नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे उत्तरकांड से द्वितीय सर्ग। आज के सर्ग में है महर्षि अगस्त्य के द्वारा पुलस्त्य के गुण और तपस्या का वर्णन तथा उनसे विश्रवा मुनि की उत्पत्ति का कथन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः कुम्भयो निर्महातेजा वाक्यमेतद्उवाचः। शृणु राम तथा वृत्तं तस्य तेजो बलं महत् जघान शत्रून् येनासौ न च वध्यः स शत्रुभिः। तावत्ते रावणस्येदं कुलं जन्म च राघव वरप्रदानं च तथा तस्मै दत्तं ब्रवीमि ते। पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतः प्रभुः पुलस्त्यो नाम ब्रह्मर्षिः साक्षादिव पितामहः। नानुकीर्त्या गुणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तथा प्रजापतेः पुत्र इति वक्तुं शक्यं हि नामतः। तो महात्मा रघुनाथ जी का वह प्रश्न सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री राम, इंद्रजीत के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृत्तांत घटित हुआ है, अब मैं उसे बताता हूँ, सुनिए। जिस बल के कारण वह शत्रुओं को मार गिराता था परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था, उस बल का परिचय दे रहा हूँ। हे रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाऊंगा। श्री राम, प्राचीन काल सत्ययुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति सुतत्वेन देवानां वल्लभो हि सः इष्टः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभ्रैर्महामतिः। स तु धर्म प्रसंगेन मेरोः पार्श्वे महागिरेः तृणबिन्ध्वाश्रमं गत्वाप्यवसन् मुनिपुङ्गवः। तपस्तेपे स धर्मात्मा स्वाध्यायनियतेन्द्रियः गत्वाश्रमपदं तस्य विघ्नं कुर्वन्ति कन्यकाः। ऋषिपन्नग कन्याश्च राजर्षितनयाश्च याः क्रीडन्त्यो अप्सरश्चैव तं देशमुपपेदिरे। सर्वर्तुषुपभोग्यत्वात् रम्यत्वात् काननस्य च नित्यशस्तास्तु तं देशं गत्वा क्रीडन्ते कन्यकाः। आगे कहते हैं अगस्त्य मुनि कि प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्माचरण के प्रसंग से महागिरि मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। परंतु कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगीं। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं वे भी प्रायः क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थीं। वहाँ का वन
सभी ऋतुओं में उपभोग में लाने के योग्य और रमणीय था। इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। देशस्य रमणीयत्वात् पुलस्त्यो यत्र सद्विजः गायन्त्यो वादयन्त्यश्च लासयन्त्यस्तथैव च मुनेस्तपस्विनस्तस्य विघ्नं चक्रुरनिन्दिताः अथ रुष्टो महातेजा व्याजहार महामुनिः। या मे दर्शनम् आगच्छेत् सा गर्भं धारयिष्यति तास्तु सर्वाः प्रतिश्रुत्य तस्य वाक्यं महात्मनः ब्रह्मशापभयात् भीतास्तं देशं नोपचक्रमुः तृणबिन्दोस्तु राजर्षिस्तनया न शृणोति तत् गत्वाश्रमपदं तत्र विचचारसु निर्भया न चापश्यच्च सा तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीं तस्मिन् काले महातेजाः प्राजापत्यो महान् ऋषिः स्वाध्यायमकरोत् तत्र तपसा भावितः स्वयं। तो अब जहाँ ब्रह्मर्षि पुलस्त्य रहते थे वह स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं प्रतिदिन वहाँ आकर गाती बजाती तथा नाचती थी। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करती थी। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त्य कुछ रुष्ट हो गए और बोले, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्मशाप के भय से डर गईं और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखट के आश्रम आकर वहाँ विचरने लगी। वहाँ उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त्य अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। सा तु वेद श्रुतिम श्रुत्वा दृष्ट्वा वै तपसो निधिम अभवत् पाण्डुदेहा सा सुव्यञ्जित शरीरजा बभूव च समुद्विग्ना दृष्ट्वा तद्दोषमात्मनः इदं मे किन्त्विति ज्ञात्वा पितुर्गत्वाश्रमे स्थिता तां तु दृष्ट्वा तथा भूताः तृणबिन्दुरथाब्रवीत् किं त्वमेतत्त्वसदृशं धारयस्यात्मनो वपुः सा तु कृत्वाञ्जलिं दीना कन्योवाच तपोधनं न जाने कारणं तात येन मे रूपमीदृशम्। तो राजर्षि तृणबिंदु की कन्या जिसने पुलस्त्य जी के श्राप के बारे में नहीं सुना था, वो अनायास ही उनके आश्रम के पास पहुंच गई और उस वेद ध्वनि को सुनकर वो उसी ओर गई और उसने तपोनिधि पुलस्त्य जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी और मुझे ये क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, पिताजी मैं उस कारण को नहीं समझ पा रही हूँ जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। किंतु पूर्वम गतास्मेका महर्षिर्भावितात्मनः पुलस्त्याश्रमं दिव्यमष्टम स्वसखी जनम न च पश्याम्यहं तत्र काञ्चिदभ्यागतां सखीं
रूपस्य तु विपर्यासं दृष्ट्वा त्रासादिहा गता। तृणबिन्दुस्तु राजर्षिस्तपसा द्योतितप्रभः ध्यानं विवेश तच्चापि अपश्य दृशिकर्मजं स तु विज्ञाय तं शापं महर्षेर्भावितात्मनः गृहीत्वा तनयां गत्वा पुलस्त्यमिदमब्रवीत् भगवंस्तनया मे त्वं गुणैः स्वैरेव भूषितां भिक्षां प्रतिगृहाणि मां महर्षे स्वयमुद्यताम्। तो अब जब वो कन्या अपने पिता के आश्रम पहुंची तो पिता ने भी उसे देखा तो चिंतित हो गए कि तुम्हारा ये रूप कैसे हो गया, और वो इसका कारण स्वयं भी नहीं जानती। तो अपने पिता को बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त्य के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहाँ देखती हूँ तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है, साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुँच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत हो यहाँ आ गई हूँ। तो राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलस्त्य के ही करने से हुआ है। उन पवित्रात्मा महर्षि के उस शाप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलस्त्य जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। तपश्चरण युक्तस्य श्रम्यमाणेन्द्रियस्य ते शुश्रूषण परा नित्यं भविष्यति न संशयः। तं ब्रुवाणं तु तद्वाक्यं राजर्षिं धार्मिकं तदा जिघृक्षुरब्रवीत् कन्यां बाढमित्येव स द्विजः। दत्त्वा तु तनयां राजा स्वमाश्रमपदं गतः। सापि तत्रावसत् कन्या तोषयन्ती पतिं गुणैः। तस्यास्तु शीलवृत्ताभ्यां ततोष मुनिपुङ्गवः। प्रीतः स तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। तो महर्षि तृणबिंदु ने अगस्त्य से कहा कि आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वर पुलस्त्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक यूं बोले, परितुष्टो अस्मि शुश्रोणि गुणानाम संपदा भृशम्। तस्माद्देवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव। उभयोर्वंशकर्तारं पौलस्त्य इति विश्रुतं। यस्मात्तु विश्रुतो वेदस्त्वयेहाध्ययतो मम। तस्मात् स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः। एवमुक्ता तु सा देवी प्रहृष्टेनान्तरात्मना। अचिरेणैव कालेन सूत विश्रवसं सुतं। त्रिषु लोकेषु विख्यातं यशोधर्मसमन्वितं। श्रुतिमान् समदर्शी च व्रताचाररतस्तथा। पितेव तपसा युक्तो ह्यभवत् विश्रवा मुनिः।
तब मुनि पुलस्त्य बहुत प्रसन्न थे उस कन्या पर। वो उससे कहते हैं, एक दिन की सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ हे देवी, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ, जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त्य नाम से विख्यात होगा। हे देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो पति के प्रसन्न चित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। तो अगस्त्य मुनि श्री राम के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उसी उत्तर के अंतर्गत उन्होंने रावण की वंशावली के बारे में बताना आरंभ किया है। तो यहाँ इस प्रकार हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में दूसरा सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे द्वितीय सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।